जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया है। और आज मैथ का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आप लोग का 15 है और 15 क्वेश्चन में कम से कम आपको 12 प्लस करना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि ये जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, इंडियन आर्मी के इस लेवल का सवाल पूछता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है। और ये क्वेश्चन आर्मी जीडी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 35 सेंटीमीटर पूछा है परसेंटेज, तो 35 को ऊपर रखेंगे और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 200 प्लस 50 यानी 250 हो जाएगा और 250 नीचे। अब इसको आपको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो 7 पच्चे का 35 और ये हो जाएगा 50 मत में 7 50 50 25 0 50 और परसेंटेज से कीजिएगा तो 100 से गुणा और 50 दूनी का 100 और 2 गुणा 7 कीजिएगा तो 14 होगा। और 14 जो आपका परसेंट होगा वो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। देखिए भाई, आप लोग के लिए बहुत ही रोज डेली 8 बजे प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं ओपी आर्मी क्लासेस पर ऑन यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ है। तो बताओ लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। हमारे इंडियन आर्मी का तो बात ही क्या करना, प्राउड ऑफ होता है यार। 6% घायल, वो भी शेर है। यानी 6% घायल यानी स्वस्थ कितने हैं, तो 100% में 6% घायल है, यानी 94% जो आपका है वो स्वस्थ है। यानी 94% स्वस्थ है, तो दिया है 94% यानी 282। तो 1% इक्वल टू आपको पता है 282 बटा में 94। और पूछ रहा है कि 6% सैनिक घायल है, तो कितने घायल है, परसेंट भी दिया और अंक में पूछ रहा है, यानी 6 से गुणा कर दीजिए। अब इसको कटाइए, तो कटाना है तो सिंपल आप कटा दीजिए। देखिए 94 में 3 से गुणा कीजिए, 94 यानी 4 3 12 94 में 4 3 12 को 2 हाथ में लगा एक 94 हाँ, और फिर 29 27 1 28 यानी 28 282 कट जाएगा 3 मर्त में और 3 गुणे 6 कीजिएगा तो 18 होता है। और जो आपका 18 होगा वो राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 में खरीदा। 1500 है दोस्तों, ये 100 नहीं, 1500 में खरीदा और 1800 में बेच दिया। देखिए इसका जो सीपी हम बताते हैं, सीपी दिया है 1500 और जो इसका एसपी दिया है वो 1800 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, 15 में 1800 में से 1500 माइनस कीजिएगा तो 300 बचेगा और 300 और कितना प्रॉफिट किस पर हो रहा है, तो सीपी पर हो रहा है, यानी 1500 पर प्रॉफिट हो रहा है और गुणे 100 कर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ये 2 0 से 2 0 और ये देखिए 5 दिया का 15 20 पचे 100 जो 20% होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है B4 BSF इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 2011 जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है जीडी में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 5000 के निवेश में एक व्यापार शुरू करता है और उससे पहले वर्ष 10% का घाटा, दूसरे वर्ष क्रमशः 10% और 20% का लाभ होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना होगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो व्यक्ति का वास्तविक लाभ डायरेक्ट कर दीजिए कि 5000 गुणे 100 में से 10 घटाइएगा, यानी 10% का घाटा है, यानी 90 बटा में 100। और दोस्तों
फिर दिया है कि 10% का लाभ यानी 110 बटा में 100। फिर दिया है कि 20% का लाभ यानी 120 बटा में 100। और इसको माइनस कर दीजिए 5000 से, 5000 से माइनस कर दीजिए। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 1 2 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल। अब गुणा कर दीजिए कि 12 5 60, 60 9, 9 छक्का 54 यानी 540, 540 गुणे 11, और आपका 540 गुणे 11 होता है 5 9 4 जीरो माइनस 5000, और इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर जो है राइट आएगा और 940 होगा, और 40 इज द करेक्ट आंसर। और ये आर्मी के टेक्निकल में सवाल पूछा गया है 2011 के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर की, एक टीवी 750 रुपया में खरीदता है और 10,000 में बेच देता है। एक टीवी 750 नहीं है दोस्तों, ये 7500 रुपया में बेचता है, खरीदता है 7500 रुपया में खरीदता है और 10,000 में बेच देता है। तो टीवी का लाभ या प्रतिशत क्या होगा? और ये क्वेश्चन आर्मी क्लर्क 2010 में पूछा गया है। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस चौथा नंबर क्वेश्चन 2011 में पूछा था टेक्निकल में, और अभी 2010 में पूछा है क्लर्क में, यानी क्वेश्चन रिपीट भी होता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि 10,000 में से 7,000 घटा दीजिए। जो सीपी आपका दिया है वो 7,500 दिया है, और एसपी जो दिया है आपका 10,000 दिया है, तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2500, और 2500 और किस पर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 7500 पे, तो 7500 और गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। और इसको कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 थी यानी 75, और 100 में 3 से भागा दीजिएगा तो 33.333% होता है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है और विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन आर्मी जीडी 2010 में पूछा गया। देख लीजिए दोस्तों, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन टेक्निकल में पूछा था, फिर ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्लर्क में पूछ दिया था, और फिर जीडी में भी पूछ दिया है। यानी क्वेश्चन सेम रहता है, कोई लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहता है मैथ का, बस क्लर्क में होता है कि जो आपका इंग्लिश हो वो एडवांस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि 900 में बेच देता है और 700 में खरीदा है, यानी आपका कितना में प्रॉफिट लिया है, 900 में 700 का घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 150, यानी 150 घटाइएगा 900 में 750 तो 150 आएगा, और 750 पे 150 प्रॉफिट कमा रहा है। तो पूछ रहा है कि 100% पर कितना प्रॉफिट, परसेंट में पूछ रहा है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, और 15 पचे 75 और 20 पचे 100, यानी 20% जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 20% इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। आदित्यनाथ सर का ये तो डायलॉग है सर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु 40 रुपया में खरीदी जाए और 60 रुपया में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ और हानि होगा? और ये 2011 आर्मी क्लर्क में सवाल पूछा गया है। अब देख लीजिए दोस्तों, लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, और इसमें देख लीजिए कि किस लेवल का सवाल पूछा गया है पहले के लेवल में और आज में क्या पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका एसपी जो है 60 रुपया है और सीपी जो है 40 रुपया है, तो एसपी माइनस सीपी कीजिएगा तो 60 में 40 घटेगा तो 20 आएगा, और 20 किस पर कमा रहे हैं तो 40 पर कमा रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि परसेंट में बता दीजिए, तो और इसको कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यानी 50% जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी देख लीजिए लाभ होगा 50%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और बी फॉर बॉर्डर पे कमाल दिखाएंगे और सेशन को लाइक करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ये कि यदि कोई वस्तु 60 रुपया में खरीदी जाए और 80 रुपया में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ये देख लीजिए टेक्निकल 2010 में पूछा गया है, आर्मी के टेक्निकल 2010 में पूछा गया है कि 80 रुपया जो आपका है क्या है, एसपी है, और 60 रुपया क्या है तो सीपी है। तो एसपी माइनस सीपी तो 80 माइनस 60 यानी 20, और 20 सेकेंड में बना दीजिएगा दोस्तों, और 60 पर 80 पर 20 रुपये कमा रहे हैं, यानी 60 पे 20 रुपये कमा रहे हैं, और गुणे 100 कीजिए और इसको कटा दीजिए। अब देखिए 100 में 3 से भागा दीजिएगा तो 33.33% होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही दिखाई दे रहा है दशमलव में, या दशमलव में ऑप्शन नंबर सी है, यानी सी आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया है
कि 18:300 और ये समानुपाती का प्रोपोर्शन का चिन्ह है और वाट रेशियो 30। और ये जो पूछा है आर्मी टेक्निकल 2011 में पूछ दिया है क्वेश्चन। तो चलिए बनाइए। तो आपको पता है दोस्तों दिया है कि 18:300 और प्रोपोर्शन वाट रेशियो 30। देखिए दोस्तों इसका नियम है नज़दीक नज़दीक वाला एक साथ, दूर दूर वाला एक साथ। देखिए कर दीजिए 18 गुणे 30 बटा में इसको वाट के x मान लीजिए और x गुणे 300 और इसको कटा दीजिए 10 मर्त में कट जाएगा। 30 गुणे 10 300 यानी 18 बटा में 10 डेसिमल में आएगा 1.8 और 1.8 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी में दिखाई दे रहा है ये करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3600 का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए और ये क्वेश्चन आर्मी के क्लर्क में 2010 में पूछा गया है। तो इसको ऑप्शन से बना दीजिए और बहुत ही इजी ऑप्शन से बन जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों 1:2:3 यानी देखिए ऑप्शन में देखिए 500 रेशियो 5 दूनी 10 यानी 1000 होना चाहिए, ये नहीं होगा। 600 6 दूनी 12 होना चाहिए, उसके बाद 1800 नहीं, ये भी नहीं होगा। 500 गुणे 1000 500 1000 ठीक है, फिर 21 ये भी नहीं होगा। यानी जो आपका राइट आंसर दिखाई दे रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 घंटा 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। तो अब एक कार की औसत रफ्तार क्या है? देखिए ये दोस्तों थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है और ये आर्मी के टेक्निकल 2011 में पूछा गया सवाल है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इजी चुटकी में बजाकर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो दिया है एवरेज निकालना है, औसत चाल यानी एवरेज मतलब होता है कि कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी बटा में कुल समय यानी 2 गुणे 60 फिर प्लस कर दीजिए 1 गुणे 40 और बाटा में कर दीजिए कुल समय यानी 1 घंटा और प्लस 2 घंटा यानी 3 घंटा हो जाएगा। अब इसको 120 प्लस 40 अब बाटा में 3 तो 120 और 40 कितना होता है 160 बटा में 3 और इसको कटा दीजिए। तो इसको कटाइएगा तो ये डेसिमल में आएगा, क्योंकि कटाइए तो चढ़ते हैं 12 पचती हैं 15 और आया 10 तितरी का 9 फिर यानी 53 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। और 53 पॉइंट समथिंग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन नंबर बी, इतने पर ही आप खेला कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। और ये क्वेश्चन देखिए आर्मी जीडी के 2010 में भी पूछा गया है और 2011 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको पता है दूरी यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 45 मिनट में कितना, तो यानी 75 गुणे 45 मिनट है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा कर दीजिए और इसको कटा दीजिए। तो कटाइएगा तो 15 चौका 60 और 15 पाँच 75 और इसको गुणा, अब इसको कर दीजिए 5 गुणे 4 एकम 4 11 चौका 44 पॉइंट फिर आ जाएगा 1 यानी 10 4 दूनी 8 11 पॉइंट कुछ समथिंग होगा और 11 पाँच 55 यानी 55 56 के समथिंग होगा। यानी 56 के समथिंग सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है और डेसिमल में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का 13वां नंबर क्वेश्चन है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। और ये आर्मी क्लर्क 2011 में सवाल पूछा गया है, यानी आपको 2023 के 17 अप्रैल को भी पूछ सकता है। इस लेवल का सवाल भी पूछता है दोस्तों, तो इसको बहुत ही बारीकी से देखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये खंभा वाला सवाल बार बार पूछता है। दिया है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली को 20 सेकंड में पार करते हैं। दूरी दे दिया है 300, दूरी कितना दिया है 300 और टाइम दिया है 20 सेकेंड और सब आपका जो आंसर है घंटा में है, यानी आपको घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटा में
5 से गुणा कर दीजिएगा तो ये घंटा में चेंज हो जाता है। और इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 और 15 दूनी 30 और 5 3 15 और 18 गुणे 3 54 होता है। 18 3 54 और जो आपका 54 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मज़ा आ रहा है सेशन में तो शेयर ज़्यादा जरूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। और ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंस में पूछा है 2010 में। तो देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल आए तो आपको प्रीवियस ईयर में जैसे 13वां सवाल बताया है, सेम वैसे ही 14वां सवाल भी बनेगा कि 200 बटा में 15 गुणे 18 बटा में 5 और इजीली आप इसको कटाइए तो कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 3 कि 15 और 5 का 20 यानी 40 मर्थ में, और ये 8 5 40 और ये 36 का 18 और 8 गुणे 6 कीजिएगा 48 किलोमीटर पर घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और आज का प्रैक्टिस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन तो गर्दा मचाई दियो रे भाई साहब, मचा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है कि 115 की 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। लीजिए इस बार टाइम पूछ दिया है और ये 2010 में आर्मी जीडी के 2010 में सवाल पूछा गया है, तो क्यों नहीं हम इसको मज़ेदार तरीक़ा से बनाएंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत डाउन है। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसको आपको कैसे बनाना है। ऐसा सवाल भी पूछ सकता है 17 अप्रैल को। रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर घंटा, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा। अब पूछा है कि 90 किलोमीटर पर घंटा दिया है और सेकंड में आपको चेंज करना है, तो पहले ही आपको क्या करना है कि 5 गुणे 18 से गुणा कर दीजिएगा तो सेकंड में 18 5 90 5 गुणे 5 यानी 25 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया। अब देखिए अब क्या दे रहा है कि आपका डिस्टेंस दूरी कितना कितना दिया है, तो 160 दिया है और प्लस 440 टोटल जोड़िएगा तो 0 6 4 10 के 0 और ये 5 1 कैरी 6 यानी 600। टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया 600 मीटर। अब पुल को पार करने में पूछ रहा है कि कितना समय लेगा, यानी दूरी बटा में समय होता है यानी 600। टोटल दूरी आपका 600 है और 600 बटा में समय कितना दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कटा दीजिए तो 25 ले कटाइएगा तो 25 ले कटाइएगा तो 24 मर्थ में कट जाएगा 600। 25 गुणे 24 कितना होता है 600, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 होगा और 24 जो है करेक्ट आंसर है। देखिए 24 सेकंड इज द राइट आंसर। 24 सेकंड में 400 मीटर लंबी पुल को पार कर लेगी ये ट्रेन। चलिए दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सर्च किया जाता है और उसको पीडीएफ बनाकर आप लोग के लिए वीडियो अपलोड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे न्यू प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।